बहुत आयत का जीवन देने आया है ना। और पिछले हफ्ते हमने इस बात पर हमने सोचा था कि अगर हम कोई चीज़ करने का सोचते हैं तो हम कर लेते हैं। जब हम मनुष्य होकर किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करें और करने का सोचें और अगर हम उसको कर लेते हैं, तो क्या परमेश्वर अगर कोई चीज़ करने का प्लान करे और वो ठाने कि मैं ये काम करूँगा, तो क्या वो होगा? हो जाएगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर को कौन रोक सकता है? जब उसने सृष्टि को बनाया है और मनुष्य को अधिकार दिया है, और फिर वो जब स्वयं मनुष्य बनकर उस पृथ्वी में एंटर करता है, तो वो चीज़ों को तो कर ही सकता है। उसको लिमिटेशन कब तक था? जब उसके पास शरीर नहीं था। आदम के पास शरीर था और उस मनुष्य को, उस शरीर को उसने अधिकार दिया था। और उसने वो अधिकार किसको दे दिया? शैतान को, है ना। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से गड़बड़ी हुई है, और इस वजह से परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए मनुष्य रूप लेकर आना पड़ा। जब तक उसके पास शरीर नहीं था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो देख रहा था, चीजें हो रही थी। जो लोग आज्ञाकारी थे, जो उसके वचन पे विश्वास कर रहे थे, उनके जीवन में ही वो कर पा रहा था। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, उसको उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने आशीष दिया, ठीक है। लेकिन वो हर किसी के लिए पूरे पृथ्वी पर अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर को कुछ करने के लिए एक शरीर चाहिए। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई है, सबसे ज्यादा अगर अधिकार किसी के पास है, तो वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास शरीर है। मैं तो आपका शरीर तुच्छ नहीं है। अपने शरीर को, बहुत लोग कहते हैं कि मैं शरीर को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं। वो हम पुराने नियम में है। जब हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, तो हमारा शरीर परमेश्वर का जीवित मंदिर है। और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास में शरीर है। हमारे पास शरीर होना ये सबसे बड़ी आशीष है। हम इस संसार में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तब तक ही, जब तक हमारे पास शरीर है। जिस दिन हम शरीर छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या जिस व्यक्ति की हम मदद करना चाहते हैं, अगर वो इस संसार को छोड़ दे, अगर शरीर को छोड़ दे, तो हम केवल आंसू बहा सकते हैं, हम केवल फूल डाल सकते हैं, तो और रो सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। बस उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितना अधिक हो सके हमें परिश्रम उठाना है, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारे पास अधिकार है। और यीशु मसीह शरीर में अधिकार को लेकर आया। क्योंकि उसको पता था उसने जो सृष्टि बनाई है वो मनुष्य को उसने दिया है, और इस सृष्टि में अगर उसको कुछ गड़बड़ी को ठीक करना है तो उसको शरीर रूप में आना पड़ेगा। वो शरीर रूप में आया, उसने अनंत जीवन को, बहुतायत के जीवन को हमारे लिए लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। सोल लाइफ यहाँ पर है, अनंत जीवन यहाँ पर है, अब है। बहुतायत का जीवन अब है। जिसके पास पुत्र है, अब उसके पास जीवन है। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आया है। वचन कह रहा है कि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आया है, और अगर वो आया है तो 2000 साल पहले उसने बहुतायत का जीवन हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। टेबल सेट है, उसका बुफे लगा हुआ है। हमको जाना है, प्लेट लेना है और डायरेक्ट अपने प्लेट में जो जो हमको चाहिए ले लो। चंगाई चाहिए ले लो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए ले लो, शांति चाहिए ले लो, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे ले लो, उसके प्रेम से भर जाओ। आमेन, आमेन, हालेलुया। शुरुआत कहाँ से होती है गड़बड़ी की? सुसमाचार को समझने में। हम समझते हैं हमारे पापों को किसी तरह से प्रभु ने क्षमा कर दिया है, धन्यवाद, अब मैं आगे से पाप नहीं करूँगा। और हम उस मानसिकता से आते हैं प्रभु के पास, अगर मेरे से गलती होगी प्रभु मुझे दंड देगा, नरक की आग मेरे लिए वेट कर रही है, उसकी बीमारी बस वेट कर रही है, मेरा पैसा नुकसान होने का बस वेट कर रहा है, मेरी गाड़ी बस एक्सीडेंट होने का वेट कर रही है, मुझे बहुत संभल के चलना होगा। और फिर इस मानसिकता से हम जब आते हैं, हमारा ध्यान पूरा हमारे ऊपर है, हमारे परफॉर्मेंस पे।
हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है, और इस पनिशमेंट वाली मेंटालिटी से जब हम आते हैं, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, हम उसी मेंटालिटी से उसको जज करते हैं। पति ठीक से बात नहीं कर रहा है, हम तुरंत उसके विरुद्ध न्यायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी न्याय के अधीन हैं। हम अनंत प्रेम को, अगापे लव को नहीं समझे, और फिर जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम तुरंत लड़ाई करने के लिए तैयार। अभी उसको मजा चखाता हूँ, अभी उसकी ऐसी तैसी करके आता हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोल दे, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, सबसे अच्छा दुनिया में मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, मुझे कोई कैसे गाली दे सकता है, मेरा कोई कैसे नुकसान कर सकता है। हम जब खुद न्याय और दंड की मानसिकता में होते हैं, हम दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकते। अगर हम अपने अपराधियों को जैसे यीशु ने क्षमा किया, हम चाहते कि हम उस प्यार में चले, उस प्रेम में, अगापे प्रेम में चले, तो पहले हमें उसके प्रेम को समझना होगा। अगर हमने उसके प्रेम को समझा नहीं है, तो हम दूसरों से भी प्यार नहीं करेंगे। हम उसी न्याय की मानसिकता के साथ में दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में। क्यों? क्योंकि जैसा हमारे साथ हुआ है, वैसा ही हम दूसरों के साथ करेंगे। आमीन? आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात में मेरे साथ? yes. होता है जब कोई हमें कुछ बोलता है, तो तुरंत हमारे अंदर इच्छा होती है कि इसको मैं कुछ बोलूं, कुछ करूं, बदला ले लूं। परंतु ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपस में बहुत भाईचारे के साथ रहें। अनंत जीवन क्या है? शांति में हम कैसे चल सकते हैं? एक बार की बात है, मैं एक ऑफिस में काम कर रहा था और कुछ कैश के साथ डीलिंग था, और कस्टमर से कैश लिया मैंने और मैंने सबमिट कर दिया ऑफिस में। लेकिन जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने पैसे नहीं दिए। ज़्यादा अमाउंट नहीं था, छोटा सा अमाउंट था, आई थिंक 500 रुपये से भी कम था। तो मैंने देखा मेरे वॉलेट में पैसे नहीं थे, मेरे जेब में पैसे थे ही नहीं, और मुझे याद था कि मैंने दे दिया, परंतु वो नहीं मान रहे थे कि नहीं दिया है तुमने पैसे, तुमको जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा, और फिर मैंने उनको पैसे दे दिए, और उस चीज़ को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। प्रभु तो जानता है कि मैंने नहीं लिया हो, और मैंने जो ट्रांजैक्शन किया था वो सही किया था, लेकिन वो नहीं मान रहे, तो इसमें वाद विवाद करने में कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे कोई प्रूफ ऐसा नहीं था कि मैंने वो उनको दे दिया है। तो मैंने पैसे उनको दे दिए, अकाउंट उधर सेटल हो गया, मैंने अपना पीस नहीं खोया, और मैं अपने पीस में, अपने रिलेशनशिप में, गॉड के साथ में मैं हैप्पी हूँ। परिस्थिति को मैं अलग ढंग से भी लेके जा सकता था, है ना। मैं वहाँ पे आर्ग्यू कर सकता था, लड़ाई कर सकता था, और बोल सकता था कि नहीं मैंने दिया है ना। और क्या होता? ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं पैसे नहीं दे सकता था, और मैं बोलता था, शायद बात और आगे बढ़ती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस छोटे से अमाउंट के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी शांति को नहीं खोऊंगा। आमीन? हमारी शांति हमारे हाथों में है, हमारे निर्णय पे है। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, उसने हमें अपनी धनवानता के साथ आशीषित किया है। एक छोटा सा अमाउंट या एक छोटी सी कोई आरोप कोई हम पर लगाता है, कोई हम पर कोई झूठा आरोप अगर लगाता है, उससे हमारी आइडेंटिटी बदलती नहीं है, उससे हमारी पहचान बदलती नहीं है ना। सिंपल सा लॉजिक है। हम चीज़ों को जिस तरह लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ें उस तरफ जाएगी। लेकिन अगर हमने समझा है हम कौन है और हमारा देने वाला कौन है, हमारी आशीषें क्या हमारे एम्प्लॉयर से आ रही है या हमारे परमेश्वर की ओर से आ रही है, अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा, है ना। हम दशमांश क्यों डालते हैं? इसलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है?
हम तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं ना, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु तूने ये दिया है? हम इसीलिए देते हैं क्योंकि उसने हमें आशीषित किया है, उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम काम कर सके, मेहनत कर सके और 4 पैसे कमा सके, और उसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और हम अपने पैसे के द्वारा भी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, हमारे आर्थिक संपन्नता के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे कमाई पर, हमारे एम्प्लॉयर पर, हमारी मेहनत पर नहीं है, परंतु हमारा सोर्स परमेश्वर है। हमारी आशीषें स्वर्ग से आती है, ना कि पृथ्वी से। स्वर्ग कार्य करता है पृथ्वी के सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे एम्प्लॉयर्स को प्रभावित करता है, और तुरंत से आपको पता चलेगा कि आपको बोनस मिलने वाला है, आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है, आपको नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आप अपने काम में माहिर हो रहे हो, आप एक्सीलेंट हो रहे हो, आप बुद्धिमानी के साथ अपने कार्य को कर रहे हो। जिस काम को आप कर रहे हो, आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन यहीं पर है। बहुतायत का जीवन मतलब कोई भी अच्छी वस्तु की कमी घटी आपको नहीं होगी। आमीन। बहुतायत का जीवन मतलब आशीषित जीवन। आशीषित जीवन मतलब बीमारी रहित, गरीबी रहित, किसी भी बंधन से आजाद, मुक्त, अलौकिक शांति में चलने वाला, अलौकिक प्रेम से भरा हुआ, ऐसा प्रेम कि हम अपने अपराधियों को भी क्षमा कर पा रहे हैं। ये जीवन हमारे लिए उपलब्ध है। ये जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने आया है, और ये मेरा इस वचन पर विश्वास है कि उसने आपको ये जीवन दिया है। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया, अपना डैडी बनाया, अपना लॉर्ड बनाया, अपना स्वामी बनाया, अपना जीवन जब आपने उसके हाथों में दिया है, तो अब उसने इस जीवन को एकदम से बदल दिया है। बहुतायत का जीवन आपको दिया है, आशीषित जीवन आपको दिया है। विपत्ति आपके नजदीक भी नहीं आएगी, असफलता आपके नजदीक भी नहीं आएगी। जिस काम में आप हाथ लगाओगे उसमें आप आशीषित हो जाओगे, उसमें आप बढ़ोतरी पाओगे, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, परंतु आप तरक्की करते जाओगे। ये बहुतायत का जीवन है। आपको उसने यूनिक बनाया है, यूनिक टैलेंट आपको दिया, यूनिक एबिलिटी दिया है। एक विशेष जगह पर आपका जन्म हुआ है, विशेष परिवार में आपका जन्म हुआ है, विशेष राज्य में आपका जन्म हुआ है, और ये आपने नहीं सोचा था। उसने आपको माता के गर्भ में रचा और उसने प्लान किया, और उसने आपको ये आशीषित जीवन दिया है ताकि आप अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। जोरदार हालेलुया हम दे सकते हैं यीशु को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 17। 1 Corinthians 6:17 सॉरी 17। हाँ, 1 Corinthians 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं अब इसको समझने में ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम फेलोशिप में आए हैं तो हम एक आत्मा हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसी वचन को और दूसरी भाषा में पढ़ें। तमिल में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ें। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, देखो। बट ही दैट इज जॉइंड अनटू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। इंग्लिश में क्या लिखा है? ही दैट इज जॉइंड unto the Lord is one spirit। जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है वो एक आत्मा है। तो संगत, हिंदी में जो संगति लिखा है वो कौन सी संगति है? पवित्र आत्मा की संगति। जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। मैं हमारे अंदर बहुतायत का जीवन कहाँ से आता है? उसकी आत्मा से आता है। जब उसका आत्मा आता है, जब हमारा नया जन्म होता है, तो हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं।
आमेन। इस पर हम और अधिक गहराई से आगे सीखेंगे, परंतु मैं आपका ध्यान इस विषय से भटकाना नहीं चाहता हूँ। इस विषय पर, अनंत जीवन पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है अनंत जीवन? यूहन्ना 3:16 जब प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। आप नरक में जा रहे हो, आपको बचाने के लिए आया है। अधिकतर प्रचारों में से अगर हम नरक, पाप का दंड और यीशु के दोबारा आगमन का भय, है ना, दूसरे आगमन का भी भय होता है। अरे प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना, मेरे दिए में तेल है कि नहीं है, मैं छूट जाऊंगा कि रह जाऊंगा, है ना, कि बोझ किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। अगर हम इन चीजों को अगर निकाल दें प्रचार से, हाँ, प्रभु के दूसरे आगमन का भय, नरक का भय, पाप के दंड का भय, अगर हम इन चीजों को निकाल दें तो बहुत से प्रचारकों के प्रचार में शायद ही कुछ रहेगा। सुसमाचार में शायद ही हमको कुछ सुनने मिलेगा। सही है? अगर आप काफी समय से अगर मसीह है, प्रभु में अगर है, तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 2 वचन में जो शब्द आया है वो फेमिनाइन शब्द है परमेश्वर के लिए। रुआख, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। इब्रानी में जो शब्द है आत्मा के लिए वो है रुआख। अगर आपके पास केजेवी प्लस ऐप है तो आप उसमें देख सकते हैं। केजेवी प्लस में आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा, तो आप घर बैठे ही हिब्रू और ग्रीक आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो ये जो शब्द है रुआख, ये एक फेमिनाइन जेंडर है और परमेश्वर के मातृत्व को दर्शाता है। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, परमेश्वर एक प्रेमी माता है ना। वचन में कई बार उसका उल्लेख होता है कि जैसे माता अपने बच्चों से प्यार करती है, जैसे माता संभालती है ना। अगर एक माता भी छोड़ देगी तो भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। उसके मातृत्व को बार बार हमको दिखाया गया है। और जब हम हमारी सांसारिक माता को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं, है ना, कि परमेश्वर का प्रेम कैसे होगा। वो एक प्योर लव है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रेम है परमेश्वर का। माता का प्रेम होता है फिलियल लव, परमेश्वर का प्रेम है अगापे लव, उससे भी और महान प्रेम। तो क्या एक माता चाहेगी अपने बच्चों को छोटी सी गलती के लिए नरक में डाल दे? वो सुन नहीं रहा है तो इसको मैं हमेशा के लिए अपने से दूर कर देती हूँ। या एक पिता, चाहे वो बाहर से कितना भी कठोर दिखता हो, हमारी बुराई के लिए प्लान करेगा। मैं इसके लिए 10 स्टेप्स रखा हूँ, अगर ये सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये नरक की आग में जल जाएगा। क्या कोई माता या कोई पिता चाहेगा उनका बच्चा अनंत काल के लिए नरक की आग में रहे या उनसे दूर हो जाए? जितने माता पिता है वो समझ सकते हैं, है ना, वो समझ सकते हैं कि प्रेम क्या होता है बच्चों के लिए, त्याग, है ना, सैक्रिफाइस। बच्चे ऐसे ही बड़े नहीं होते, इसलिए जब वो कुछ आज्ञा नहीं मानते तो दुख होता है। कभी माता पिता को दुख ना पहुंचाए। और जब हम इस रिश्ते को समझेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। परमेश्वर को मजा नहीं आता है लोगों को अपने से दूर करने के लिए। उसने उद्धार को बहुत जटिल नहीं बनाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। धर्म ने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। रोमियो 10:13 कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता नहीं रखा है, सिंपल है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग जाना ही सब कुछ नहीं है। अनंत जीवन में और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें बुफे में बहुत सारे आइटम्स हैं। आमीन।
और परमेश्वर चाहता है उस बहुतायत के जीवन का, उस अनंत जीवन का, उस रिश्ते का आप लाभ उठाएं, उसके साथ उस रिश्ते में आप चले, उस रिश्ते में जितने भी बेनिफिट है वो आप सब उठाएं, क्योंकि ये उसका प्लान है, ये उसका डिजाइन है। वो आपकी मम्मी है, वो आपका पापा है, और वो नहीं चाहता आप किसी भी प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम में रहे। आमीन। और जब हम डर के बाद परमेश्वर के पास आते हैं तो हम इन चीज़ों से दूर रह जाते हैं, हम इन चीज़ों का फायदा नहीं ले पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के प्रेम को सबसे पहले अपने जीवन में हम एक्सपीरियंस करें। अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो केवल हमने सिर्फ धर्मांतरण किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचता था कि मैं मसीह परिवार में जन्मा हूँ, मेरे पास क्या गवाही होगी, है ना। जो लोग प्रभु में आते हैं किसी समस्या से छूटकर, तो उनकी एक गवाही होती है। पर मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूँ, मुझे तो संडे स्कूल पता है, बाइबल पता है, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते। एक व्यक्ति ने एक बार मुझे पूछा था, मेरे कलीग ने, तो कन्वर्टेड है कि क्या उसको पूछा था, बहुत मतलब पीढ़ी से, है ना, जनरेशनल क्रिश्चियन है या कन्वर्टेड है। जनरेशनल क्रिश्चियन जैसा कुछ नहीं होता है, पैदाइशी क्रिश्चियन जैसा कुछ नहीं होता है। हर किसी को यीशु को अपना वैयक्तिक पर्सनल लॉर्ड सेवियर बनाना होता है। क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते। मसीह परिवार में जन्म ले लिया, बचपन में पानी छिड़काव हो गया, हम क्रिश्चियन हो गए, ऐसा नहीं है। हमको उसको अपना जीवन सौंपना होता है, उसको अपने जीवन का प्रभु बनाना होता है, उसको इनवाइट करना होता है अपने जीवन में, और उस रिश्ते में हमको जुड़ना होता है। आमीन। ये इन्विटेशन सबके लिए है, और इस इन्विटेशन को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्रिश्चियन हैं। इसमें धर्म और धर्म से जुड़ी कोई भी बात नहीं है। ये आपका दिल है, और हम किसी को बाहर से देख के बोल नहीं सकते ये विश्वासी है या नहीं है। स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हमको बहुत शौक भी होगा, अरे ये भी आ गया, अरे मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी प्रभु को जानता है। हमको शौक होगा, और शायद इससे भी शौक होगा कि जिन लोगों को हम समझते हैं ये क्रिश्चियन है वो हमको न दिखे, क्योंकि ये जन्म से नहीं होता है। हम कहाँ जन्म लिए हैं, हमारा नाम इंग्लिश है कि मराठी है कि तमिल है, इससे डिसाइड नहीं होगा हमारा डेस्टिनी क्या होगा। हमारा डेस्टिनी हमारा रिलेशनशिप विद गॉड डिसाइड करेगा। हम आज जहाँ हैं हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमारा डेस्टिनी तय है। हमारे जीवन का हर एक दिन उसने लिखा हुआ है, उसका प्लान परफेक्ट है आपके लिए, और उसके प्लान को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बदल सकता है तो वो है हम। वो जबरदस्ती नहीं करता है, किसी को जबरदस्ती ना प्रभु में लाया जा सकता है ना प्रभु से दूर किया जा सकता है। हर कोई अपने मर्जी का मालिक है। जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलना चाहता है उसके लिए टेबल सेट है, उसके लिए बूफे लगा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का इनविटेशन हर एक के लिए, और उसकी इच्छा है कि हम उसकी सारी आशीषों का फायदा उठाएं। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, और इस विचार को, इस थॉट को 2 मिनट के लिए अपने मन में ले। 2 मिनट है।